हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके बताइएगा मुझे। और आज कोई बड़ा ब्लॉग नहीं है, छोटा सा वीडियो होगा। सिर्फ मैं आपके साथ डिनर रूटीन शेयर करूंगी अपना। और हाँ, आप लोगों ने बोला है कि प्लाजो सेट पहन के दिखाओ, जो मैंने परचेज़ किया था और आप लोगों ने भी परचेज़ किया है मेरे साथ साथ। तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज। तो बस यही सब आज की वीडियो में होगा। और चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ प्लाजो सेट पहन के कि कैसा लगा है। बताइएगा मुझे ज़रूर कैसा लगा आपको। और फिर चलते हैं किचन में, बनाते हैं एक अच्छा सा डिनर। देखिए आप लोगों को आज मैं प्लाजो दिखा रही हूँ। प्लाजो सेट अपना डाल के, प्लाजो सूट सेट जो भी आप बोलना चाहें, कुर्ती प्लाजो, तो जो मैंने परचेज़ किया था। वैसे तो मैंने दिखा दिया था, लेकिन फिर आप लोगों की डिमांड हुई कि पहन कर दिखाओ, तो आज मैं पहन कर दिखा रही हूँ आपको। पहनने वाली नहीं थी, ऐसे घर में कहीं बाहर जाना होगा तब पहनूंगी, लेकिन आपको दिखाने के लिए अच्छे से आपको दिखाई दे जाएगा अच्छे से कि कैसी फ़िटिंग आई है। बहुत अच्छी फ़िटिंग आई है, कोई फ़िटिंग करानी नहीं पड़ी है। एक्सल साइज़ लिया था 42, तो बहुत अच्छा आया है। और अब मैं आई हूँ किचन में, खाना बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। टाइम हो चुका है, तो सबसे पहले मैं यहाँ दाल चढ़ा रही हूँ। दाल बनानी है। और दाल मैंने उड़द की और चने की, मतलब उड़द की धुली हुई दाल और चने की मिक्स बना रही हूँ। ऐसे ही बनाती हूँ मैं। बच्चों को चने की दाल उड़द वाली में मिक्स करके बहुत अच्छी लगती है। दोनों बच्चों को बहुत पसंद है, मतलब हम सबको पसंद है, तो इसलिए ये दाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनती है, येलो दाल। और बच्चे इसको, अंश जब छोटा था, छोटा क्या अभी भी बोलता है, बूंदी वाली दाल बोलता है इसको। जो चना दाल के दाने बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे, तो उनको वो बूंदी बोलता है। तो ये दाल मैंने चढ़ा दी है, हल्दी डाल दी है, नमक। और इसमें मुझे 3 सीटी लगानी है, चने की दाल है इसलिए। और अगर खाली उड़द की बनाती हूँ तो 2 सीटी में आराम से बन जाती है। और चावल भिगा के रख दिए हैं, आधा पौना घंटा चावल भीग जाएं तो बहुत अच्छे चावल बनते हैं और जल्दी ही बन जाते हैं। और अब मैं यहाँ टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, तो ये सब काट के रख लूँगी। तब तक ये तैयारी कर लूँगी। और इस तैयारी करने के बाद फिर शाम की पूजा का टाइम हो जाएगा। फिर मैं पूजा करूँगी बीच में, बाकी का बाद में करूँगी। दाल का प्रेशर तब तक डाउन हो जाएगा। तो देखिए पूजा हो गई है और यहाँ मैंने पैन चढ़ाया है, दाल भी हो गई है। पैन चढ़ाया है और उसमें ऑयल डाला है, हींग और जीरा डाल दिया है गरम होने पर। और यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। तो उसके लिए मैंने बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है इसमें। 2 प्याज मीडियम साइज़ की थी, जिनको मैंने चॉप कर लिया था चॉपर में। तो ये मैंने इसमें डाल दी है। अब इनको मैं यहाँ थोड़ा सा भून लूँगी, गोल्डन ब्राउन होने तक। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करूँगी, हल्का सा ही करूँगी, थोड़ा सा क्रंच रखूँगी। तो इस तरह का मैं यहाँ प्याज भूनने वाली हूँ। और बस चलाते हुए इस तरह इसको मैं भून लूँगी। बाकी की तैयारी हो गई है। प्याज मैंने साथ में ही चॉप कर लिया है दाल के लिए भी। और देखिए कलर चेंज हो गया है, बस इतना ही कलर चेंज करूँगी, डार्क नहीं करना है। तो देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें यहाँ सूखे मसाले डाल रही हूँ। धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच, आधा चम्मच डाली है लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, और थोड़ी सी डाली है हल्दी। अब इन सब मसालों को मैं मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसमें डाल रही हूँ 2 टमाटर और हरी मिर्च। और टमाटर चॉपर में नहीं किए थे, चाकू से ही बारीक बारीक काट लिए थे, हरी मिर्च भी ऐसे ही। तो यहाँ मसाला मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक, जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब थोड़ी देर के लिए इनको ढक दूँगी यहाँ, देखिए। और कुछ देर बाद अब मैं, देखिए, यहाँ टमाटर चेक कर रही हूँ। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, गल गए हैं। और ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं बना रही हूँ यहाँ टमाटर का, थोड़ा दरदरा ही मसाला रखना है मुझे। बस जो थोड़े से मोटे मोटे पीस हैं उनको मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ, बस इतना ही करना है। और अब डाल दिया है इसमें गरम मसाला। अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी में हम अदरक लहसुन कम ही खाते हैं,
किसी किसी सब्ज़ी में मतलब डालते हैं, जो उनके बिना नहीं बनती, अच्छी नहीं लगती। और ये जैसे भुजी वगैरह है, दाल, तो इनमें मैं अदरक लहसुन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और ये पनीर की भुजी बनने वाली है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। बिना अदरक लहसुन के गरम मसाला डाल दिया है और प्याज थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है पनीर, जो हाथ से ही मैंने क्रश करके रखा है। पनीर रेडीमेड है। और बस अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और थोड़ा सा इसको भून लूँगी। पनीर की भुजी बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी बन जाती है और टेस्ट उतना ही ज़्यादा आता है। जितनी जल्दी सब्ज़ी बनती है उतनी ही टेस्टी होती है, क्योंकि ये सब्ज़ी है ही ऐसी। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गई है और इसमें कोई भी मसाला वगैरह ऐड नहीं करना है। हरा धनिया डाल सकते हैं, लेकिन है नहीं फ़िलहाल, कम आ रहा है गर्मी में हरा धनिया, और आता भी है तो जल्दी ही सूख जाता है, चाहे उसको मैं कैसे भी रख लूँ तो गर्मी में ऐसा ही होता है। तो भुजी बन के तैयार है, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। देख सकते हैं आप, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, इतनी टेस्टी बनी थी सच में। और देखिए यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है दाल के तड़के के लिए। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने पर हींग और जीरा डाल दिया है। और थोड़ा सा हींग और जीरा होने के बाद इसमें डाल दी है मैंने बारीक कटी हुई प्याज। एक प्याज मैंने चॉप कर ली थी, एक साथ ही कर ली थी, पनीर के साथ ही कर ली थी, बस इसमें रख ली थी मैंने इतनी। और बस अब प्याज को भून लूँगी चलाते हुए। यहाँ प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसमें डाल दी है मैंने हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च मैंने बारीक काटी हुई थी तो वो डाल दी है। और अदरक लहसुन यहाँ भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। दाल में तो वैसे मैं लहसुन कम ही डालती हूँ, हमें दाल में लहसुन का फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बच्चों को ना मुझे, लेकिन सर्दी में फिर भी थोड़ा बहुत डाल लेते हैं। और बस मसाले मिक्स करने के बाद, मसाले क्या डाले हैं, बस खाली धनिया डाला है और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हल्दी दाल में है, हल्दी नहीं डाल रही हूँ। पहले से ही बॉयल की थी दाल तो उसमें डाल दी थी। और बस फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं यहाँ चॉपर में चॉप किए हुए 2 टमाटर, और थोड़ा सा डाला है नमक, टमाटर सॉफ्ट होने के लिए, जल्दी से टमाटर गल जाएंगे। वैसे तो दाल में नमक है ही, तो उसी हिसाब से डालें। और अब मैं इसको यहाँ ढक दूँगी। और यहाँ चावल का पानी बॉयल हो गया है, पहले ही मैंने चावल का पानी चढ़ा दिया था। और चावल ऐसे ही खुले पानी में बनाती हूँ हमेशा, ये तो आपको पता ही है। कुकर के चावल हमें पसंद नहीं हैं, वो थोड़े भारी चावल बनते हैं। और जो पानी निकाल कर, मांड निकाल कर चावल बनाए जाते हैं, ये बहुत हल्के बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। खिले खिले खैर वो भी बन जाते हैं अगर उसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं, लेकिन वो भारी होते हैं। तो यहाँ देखिए मसाला भुन चुका है, दाल का मसाला एकदम तैयार है, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। तेल छोड़ दिया है मसाले ने। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ उबली हुई दाल। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। पानी यहाँ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसी भी कंसिस्टेंसी आपको दाल की रखनी है उसी हिसाब से। अगर दाल थोड़ी सी टाइट लग रही है तो थोड़ा सा यहाँ पानी डाल दें, लेकिन मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत अच्छी दाल बनी हुई थी, जैसी मुझे चाहिए। और बस थोड़ा सा यहाँ गरम मसाला डाल दिया है। दाल भी बनके लगभग तैयार है। 1 मिनट के लिए इसको मैं पकाऊंगी। थोड़ी सी अभी खड़ी खड़ी सी लग रही है, वैसे खड़ी खड़ी दाल रहती है चने की, बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए 1 मिनट बाद अब मैं इसको चेक कर रही हूँ यहाँ पर, और दाल बनके एकदम तैयार है, जो कि बहुत टेस्टी दाल बनी है। देख सकते हैं आप। गैस मैंने ऑफ़ कर दी है। और इधर चावल भी मेरे तैयार हो गए हैं। तो खाना लगभग तैयार हो गया है। अब मैं थोड़ा सा आटा बना लेती हूँ, क्योंकि फुलके भी सेकने हैं। फुलके तो डेली ही सेकती हूँ, लेकिन पापा नहीं लेते हैं। आज दूसरी सब्जी है तो सबको एक एक फुलका तो सब ले ही लेंगे, मतलब ये तो 2 ही लेते हैं, ये चावल बहुत कम लेते हैं, तो इनकी तो 2 रोटी मुझे बनानी ही होती है। मैं भी लेती हूँ रोटी, मैं भी चावल कम खाती हूँ, रात में तो बिल्कुल कम खाती हूँ, क्योंकि मुझे नज़ला हो जाता है, मतलब सर भारी हो जाता है रात को चावल खाने से। अब इस बरसात के मौसम में तो बहुत ध्यान से खाना पड़ता है। तो देखिए आटा मेरा तैयार हो चुका था। थोड़ी देर मैंने बीच में बर्तन किए हैं, थोड़े से, सारे नहीं कर पाई, आज बहुत ज़्यादा बर्तन थे। और अब मैं यहाँ सेक रही हूँ फुलके। तो देखिए इस तरह से मैं फुलके सेक लेती हूँ यहाँ। और देखिए आप, फूले फूले फुलके बनते हैं,
क्योंकि आटे में मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया था। अगर आटे में थोड़ा सा घी लगा के आटा सही करते हैं भी बाद में, मैंने तो खैर साथ ही लगा के छोड़ दिया था, उससे ये होता है कि जो हाथ में आटा लगा रहता है वो जल्दी से उतर जाता है, तो सारा आटा अच्छे से मतलब हाथ से निकल जाता है। तो मैं पानी के बजाय थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ या ऑयल लगा लेती हूँ, जो भी मेरे सामने रखा होता है। तो आज घी रखा था, घी लगा लिया, अगर ऑयल रखा होता है तो ऑयल लगा लेती हूँ। हाँ, सरसों का तेल नहीं लगाती, सरसों का बहुत तीखा तेल होता है, कच्चे तेल की स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, तो वो यूज़ नहीं करती हूँ मैं। और बस ऐसे यहाँ एक एक करके मैं सारे फुलके सेक लूँगी, एक साथ ही सेक रही हूँ क्योंकि ज़्यादा तो बनाने नहीं है कि मैं बीच में रोक दूँ, पहले सर्व कर लूँ, सर्व आज बाद में ही करूँगी। सैलड वगैरह काट ली है और बर्तन भी थोड़े से कर लिए हैं, कुछ बचे हुए हैं क्योंकि बीच में मैं बाहर चली गई थी, कस्टमर आ गए थे, वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। वो एक लंबी कहानी है आज, कैसे हुआ था, बीच में खाने के बीच में ही हुआ ये सब। तो बस फुलके मेरे यहाँ सिक ही गए हैं लगभग, आटा बच ही गया था, सारा आटा मैंने नहीं सेका था, मतलब सारे फुलके नहीं सेके थे। तो देखिए थाली लग चुकी है और सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी है। फुलके मैंने सेक के रखे हैं अभी आपके सामने, और चावल आज थोड़े से ज़्यादा गल चुके हैं। और दाल यहाँ बहुत ही टेस्टी वाली, जिसमें घी डाल दिया है अच्छे से, और पनीर की भुजी, मुजी बोलते हैं हम तो, बाकी और पता नहीं मुझे। तो यहाँ मैंने सैलड काट ली है, खीरा, प्याज और नींबू गर्मी में ज़रूर चाहिए होता है, दाल में बहुत टेस्टी लगती है, और हरी मिर्च। तो आइए आप लोग भी इस थाली का मज़ा लीजिए, खा लीजिए हमारे साथ आकर खाना, और बताइए मुझे कि कैसा बना है। और इस तरह की सिंपल थाली देखकर जिसके पेट में भूख नहीं होती है ना, उसको भी बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, क्योंकि इसमें कुछ अलग नहीं है, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी है। तो खाने के बाद अब मैं यहाँ किचन में कर रही हूँ बर्तन हो ही गए हैं, बस एक दो बर्तन बड़े बड़े बचे हैं। तो ये काम सबसे ज़रूरी होता है खाने के बाद, क्योंकि झूठे बर्तन तब तक किचन में पड़े रहते हैं, काम नहीं दिखता है ख़त्म हुआ बिल्कुल भी, और ऐसे नहीं लेटा जाता। सुबह उठो तो इतना गंदा गंदा मतलब किचन फैला हुआ होता है, तो और भी लेट हो जाता है। तो इसलिए शाम को बर्तन मैं करके ही हमेशा सोती हूँ। और फिर अब तो बरसात का मौसम है, तो सिंक इस तरह बर्तन की भरी रहे तो ये अच्छा नहीं है, कीड़े मकोड़े कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं। तो किचन भी लगभग साफ़ हो चुकी है, थोड़ा सा बचा है, अभी गैस साफ़ करनी बची है मेरी। आटा वगैरह तो साथ में ही कर दिया था मैंने, जो स्लैब पे रोटी बेलते समय आता है, तो वो तो मैंने पहले ही कर दिया था। और बर्तन भी काफ़ी कुछ करके एक साइड मैंने कर दिए हैं, ये सुबह तक ऐसे ही रखे रहेंगे, सुबह मैं इनको उठ के लगाऊंगी। और बस कुकर बचा है और भगोना हो गया है, बड़े बर्तन मैं बाद में कर रही हूँ, छोटे बर्तन सारे कर दिए हैं। बर्तन मेरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फैमिली के हिसाब से होते हैं, खाना बड़े बर्तनों में बनाया जाता है, छोटे कुकर में नहीं बनता, बड़े कुकर में दाल बनानी पड़ती है, सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो बड़े बर्तन हैं, इनमें जान भी काफ़ी लगती है साफ़ करने में, क्योंकि कुकर जब तक गंदा रहे तो अच्छा नहीं लगता। कुकर एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, ऐसी मेरी पहले से ही आदत है, मम्मी ने सिखाया है, और मैं तो इतने कर भी नहीं पाती हूँ। अगर आप मम्मी के बर्तन देखें, कहीं भी मतलब बर्तन में कोई दाग धब्बा नज़र नहीं आएगा, चाहे बर्तन कितना भी पुराना हो, मम्मी की ऐसी आदत है। तो मम्मी से ही सीखा है सब कुछ, जैसे वे करती हैं वैसे ही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ये सब सीखा है। और आज लेट इसलिए हुए हैं, बर्तन बहुत ज़्यादा, बर्तन बीच के पड़े हुए थे मेरे पहले, मतलब तो आज बीच में हो नहीं पाए थे। और वो इसलिए नहीं हो पाए थे क्योंकि मुझे बीच में आज दुकान में जाना पड़ गया था, कस्टमर आ गए थे, पड़ोसी ही आए थे, लेकिन आए वो इस टाइम, दुकान बढ़ा भी दी थी। फिर जैसे ही दाल का मैंने तड़का बनाया और चावल डाल दिए पानी में, तभी बेल बजी और मुझे जाना पड़ा। तड़का तो मैंने बंद कर दिया, वो तो मैंने आके बना लिया, दाल बाद में डाली, लेकिन चावल डाल चुकी थी, उनका कुछ भी नहीं हो सकता था, तो वो तो बनने ही थे। फिर बच्चों ने जैसे तैसे करके उन्हें बनाया, और फिर मेरा वेट करते करते चावल बहुत ज़्यादा गल गए, लेकिन तब तक मैं आई, फिर भी श्रेय ने मांड निकाल दिया था, पानी निकाल दिया था। इसलिए बच्चों को काम सिखा रही हूँ। जब अकेला होता है ना कोई करने वाला और फैमिली होती है, तो थोड़ा सा इस तरह देखना पड़ता है। और मेरा काम सबसे ज़्यादा ये दुकान का ऐसा है कि इसमें किसी भी टाइम कोई भी आ सकता है और उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले वो काम ज़रूरी होता है।
और यहाँ जिसका जो भीगना है, जैसे बादाम हो गए, अखरोट हो गए, मुनक्का, मेथी का पानी, ये सब भीग चुके हैं और ये ड्यूटी अंश की है। तो ये अंश ने भिगाए हैं सब, उसका डेली का काम है ये, इनको भिगाना। दोनों बच्चों का मतलब मेरा बिस्तर लगेगा, क्योंकि मेरा फोल्डिंग डाला जाता है रूम में, एक ही रूम में सोते हैं एसी की वजह से, और वैसे भी ज़्यादातर हम एक ही रूम में सोते हैं, ऐसे ही हमारा मन लगता है। तो फोल्डिंग डाल देंगे, फिर बिस्तर भी लगा देंगे। दोनों बच्चे ये काम मेरे तब तक निपटा लेते हैं। खाना खाने के बाद अंश किचन में आता है, ये सब भिगा देता है। अखरोट, मेथी ये इसके पापा के भीगते हैं, और बादाम तो सबके ही भीगते हैं। मुनक्का आजकल श्रेय के लिए भिगा रहे हैं, क्योंकि श्रेय खाने में बहुत दिक्कत कर रहा है, कम खाता है, और आप देख रहे हैं हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए उसकी मुनक्का भिगाई जाती हैं। तो सबका मतलब अलग अलग होता है, बादाम सबके लिए होते हैं। तो ये काम अंश का है। और बस यहाँ से जाने के बाद फिर मुझे लेटना ही होता है, मुंह वगैरह धो के अपना अच्छे से, बाकी बिस्तर सब लगा लेते हैं बच्चे। तो इतना काम मेरे बच्चे करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा। और बस यहाँ किचन देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। बोतल वगैरह मैंने भर के रख दी हैं जो खाली थी। गर्मी में एक ये काम भी बड़ा वही रहता है कि ठंडे पानी की बोतल, मतलब पानी की बोतल भर के ठंडे करने के लिए फ्रिज में डाली जाती हैं, तो ये भी काम बढ़ा ही रहता है। सर्दी में ये नहीं करना पड़ता। तो बस किचन मेरी अच्छे से साफ़ हो चुकी है। सिंक मैंने पहले ही मांज दी थी। सिंक को मांजती हूँ क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही मतलब जमने वाला है, तीनों टाइम मांजनी पड़ती है, एक भी टाइम नहीं छोड़ सकती, नहीं तो पानी के दाग रह जाते हैं, सूख जाते हैं, वाइट वाइट हो जाती है। तो बस आज की वीडियो यही थी। बताइएगा आपको कैसी लगी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड कमेंट। और मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।